Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 11, and the statement is: in an experiment, two spinners are constructed with spinning pointer as shown in the diagram. Both pointers are spun. Each time the pointer is spun, it is equally likely to stop at any sector, कि वो किसी भी सेक्टर में इक्वली चांसेस हैं उनके स्टॉप होने के. तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द pointers will point at numbers on the spinners whose sum is 6. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रा करेंगे. तो पॉसिबिलिटी डायग्राम के लिए हम एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे. ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है. तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स मैं इधर लिखूँगा 1 2 3 4 और 5, और इन द सेम वे इधर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 और ये हमने लिख लिया 5. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले उसने हमसे पूछा है कि हमने फाइंड करना है कि सम 6 कैसे आता है. तो सबसे पहले तो हम देख लें कि ये नंबर कहाँ कहाँ पर आते हैं. एक नंबर यहाँ पर आएगा, 1 और 1 में प्लस किया तो 1, फिर यहाँ पर 1 में 1 प्लस किया तो 2, 1 में 2 प्लस किया तो 3 4 5 6, और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 3 4 5 6 और 7 4 5 6 7 और 8 5 6 7 8 और 9 6 7 8 9 और 10. हम इनको ऐड भी करके लिख सकते हैं. तो यानी कि अगर 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 4 5 6. हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्पिनर हु सम इज 6, यानी कि इन दोनों को घुमाया गया तो 6 किधर आएगा. एक तो स्टूडेंट 6 आएगा, ये 1 है और ये 5 है तो ये 6 आएगा. फिर 2 और 4 को प्लस किया तो ये 6 आएगा. 3 में 3 प्लस किया तो ये 6 आएगा. 4 में 2 प्लस किया तो ये 6 आएगा. और 5 में 1 प्लस किया तो ये 6 आएगा. तो ये सारे नंबर जो हैं स्टूडेंट्स ये आएंगे 6. और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 25 हैं. तो जो ए पार्ट का सब पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने फाइंड करना है जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 6. तो वो स्टूडेंट्स टोटल नंबर आ रहे हैं 5. तो हम लिख लेंगे 5/25. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/25. सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या पूछा है उसने. सम द सेम नंबर्स ऑन बोथ द स्पिनर. सेम नंबर कब कब आएंगे. तो स्टूडेंट्स 1 और 1 ये सेम आएगा, टिक में लगा लेता हूँ. फिर 2 और 2 ये सेम होगा. फिर स्टूडेंट्स 3 और 3 ये सेम होगा. 4 और 4 ये सेम होगा. 5 और 5 ये सेम होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर वो भी 5/25 ही होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर तो वो भी होगी स्टूडेंट्स 5/25. तो ये इक्वल आ जाएगा 1/5. 5 1 जार 5 5 5 जार 25. थर्ड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में कि डिफरेंट नंबर्स ऑन द स्पिनर्स. अब स्टूडेंट्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स ऑन द स्पिनर. तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर्स. तो ये आएगा स्टूडेंट्स जो सेम है वो डिफरेंट नहीं है और जो डिफरेंट है वो सेम नहीं है. तो अगर हम 1 में से सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेंगे तो वो डिफरेंट नंबर आ जाएंगे. तो इस 1 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5/5, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा. तो 1 को हम 5/5 लिख सकते हैं -1/5. डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर्स को हम स्टूडेंट्स माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/5. अब स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो है स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट
वो कह रहा है कि टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स, सेम प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए, डिफरेंट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 2 प्राइम नंबर है और ये 2 भी प्राइम नंबर है, तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सेम है। 2 और 3 ये डिफरेंट प्राइम नंबर हैं। फिर 2 और 5 डिफरेंट प्राइम नंबर है। फिर स्टूडेंट्स 3 और 2 डिफरेंट प्राइम नंबर है, 3 और 3 सेम आ जाएगा। 3 और 5 डिफरेंट प्राइम नंबर है, तो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ इस पर। 4 इवन नंबर कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसमें हम देखेंगे नहीं। 5 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको नहीं देखेंगे। 5 और 2 डिफरेंट नंबर हैं, डिफरेंट प्राइम नंबर हैं। 5 और 3 डिफरेंट प्राइम नंबर है, और 5 और 5 सेम प्राइम नंबर बन जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 डिफरेंट प्राइम नंबर्स आएंगे। तो इधर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स, तो वो आएगी स्टूडेंट्स 6/25। आगे स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट स्पिनर विल बी लेस दैन द नंबर्स ऑन द सेकंड स्पिनर। सपोज कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स ये फर्स्ट स्पिनर है, फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट स्पिनर पर जो नंबर है वो लेस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब देखें, 1 तो किसी से भी लेस नहीं होगा। पहले नंबर का 1 तो सब 1 के अलावा सब का लेस होगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्पिनर लिया है, तो 1 और 2 आएंगे तो ये लेस होगा। तो मैं इधर 1 लिख लेता हूँ अब इसके ऊपर। 1 और 3 भी ये लेस होगा, 1 और 4 भी लेस होगा, 1 और 5 भी लेस होगा। 2 और 2 सेम होंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5। और आगे स्टूडेंट्स 3 और 4, 3 और 5, और ये आ जाएगा 4 और 5। तो ये स्टूडेंट्स जिनके ऊपर हमने 1 लिखे हैं ये लेस होंगे। तो अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 जो हैं वो स्टूडेंट्स लेस होंगे। तो अब हम इसको लिख लेंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट लेस। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, मैं फिर काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 10/25। तो 5 से हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।